नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो है PT 365 का आर्ट एंड कल्चर का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि अब तक हमने 4 लेक्चर पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस सीरीज का ये हमारा 5वां लेक्चर है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जो कि त्योहारों से, विभिन्न त्योहारों या फेस्टिवल से संबंधित है, जिसमें आज का हमारा पहला टॉपिक है अंबुबाची मेला के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ये होता कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए, अंबुबाची मेले के जो है असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या देवी मंदिर में 4 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, यह जो है कामाख्या देवी मंदिर जो है 51 शक्तिपीठ। और शक्तिपीठ क्या है? तो शक्तिपीठ जो है शिव भगवान शिव की पत्नी सती के शरीर के विभिन्न अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब इनके विभिन्न अंग जहाँ जहाँ गिरे थे उन्हें शक्तिपीठों के रूप में जाना जाता है या उनकी पूजा शक्तिपीठों के रूप में की जाती है। 51 स्थानों पर गिरे थे। तो यह जो कामाख्या देवी मंदिर है, यह शिव की पत्नी के, यह जो है भगवान शिव की पत्नी के गर्भ और जननांगों यानी कि रिप्रोडक्टिव आर्गन यहाँ पर गिरा था। कहाँ पर? तो कामाख्या देवी मंदिर जहाँ पर बना है उस स्थान पर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यह देखिए, यह जो है तांत्रिक पंथ की एक प्रमुख पीठ भी है कामाख्या मंदिर। तो आगे क्या है? तो इस 4 दिवसीय त्यौहार का आयोजन किस लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है कि मंदिर के अधिष्ठात्री देवी यानी कि कामाख्या देवी की अपने रजो धर्म के वार्षिक चक्र से गुजरती हैं, इसलिए यह त्यौहार मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? तो माता कामाख्या जो है, यह जो है अपने रजो धर्म के वार्षिक चक्र से गुजरती हैं, इसलिए यह 4 दिनों का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, इन्हें प्रजनन की देवी भी कहा जाता है। किसे? तो देवी कामाख्या को। आगे एक अन्य इसे संबंधित तथ्य है या त्यौहार या महोत्सव बोलते हैं इसे, यह है खर्ची महोत्सव। यह कहाँ मनाया जाता है? यह देखिए क्यों मनाया जाता है, पहले तो इसे देखिए। 14 देवताओं और भूदेवी की पूजा करने के लिए त्रिपुरा के ओल्ड अगरतला में चतुर्दश देवता मंदिर, किस कहाँ पे? चतुर्दश यानी कि 14 देवताओं का मंदिर में 1 सप्ताह तक आयोजित होने वाला पर्व है। कौन सा पर्व? तो खर्ची महोत्सव। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? तो भैया मनाया जाता है त्रिपुरा के ओल्ड अगरतला। इतना नहीं भी याद रखेंगे तो त्रिपुरा याद रखिएगा, बहुत होगा। ठीक है, यह पूजा जो है पापों को विनष्ट करने और भूदेवी के रजो धर्म के उपरांत, देखिए वहाँ हम बात कर रहे थे, वहाँ जो है रजो धर्म या वार्षिक रजो धर्म को मनाया जाता था। कहाँ पर? ऊपर जो अंबुबाची मेले के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। किसके बारे में? अंबुबाची मेले के बारे में। वहाँ जो है वार्षिक रजो धर्म को मनाया जाता था। कितने दिनों के लिए? 4 दिनों के लिए। अब नेक्स्ट, असम से नीचे हम लोग आ गए त्रिपुरा में। यहाँ पे जो है चतुर्दश देवता मंदिर है, जो कि 14 देवी देवताओं का मंदिर भी है। यहाँ 1 सप्ताह तक एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे खर्ची महोत्सव कहा जाता है। ठीक है, यह पूजा क्यों की जाती है? तो पापों को विनष्ट करने और भूदेवी के रजो धर्म के उपरांत रजो धर्म निवृत्ति चरण को साफ करने के लिए। ठीक है, यह पूजा जो है ठीक उसी से जुड़ी हुई है लगभग। तो यह जो है अंबुबाची मेले के 15 दिनों के बाद मनाई जाती है। ठीक है, पूजा के दिन जो है 14 देवताओं को सैद्रा नदी में ले जाया जाता है। कहाँ पर? तो यह ले जाया जाता है सैंद्रा नदी में। ठीक है, अब इसकी ऐतिहासिकता के बारे में देखते हैं। तो देखिए, पूर्वकालीन समय में त्रिपुरा के शासक 14 देवी देवताओं की पूजा करते थे। कालांतर में यह जो है सामान्य जन का त्यौहार बन गया। पशु बलि इस त्यौहार का एक महत्वपूर्ण भाग। किस त्यौहार? खर्ची महोत्सव की बात कर रहे हैं। पशु बलि इस त्यौहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें बकरियों तथा कबूतरों की भी बलि दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ तंत्रवाद की बात आई थी, तो चलिए तंत्रवाद की भी देख लेते हैं क्या है। तो भारत में तंत्रवाद की उत्पत्ति का इतिहास जो है हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है, जो लगभग 2700 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य तक अस्तित्व में था। ठीक 6ठी शताब्दी ईस्वी में लेकिन जो है तंत्रवाद का प्रसार भारत के धार्मिक क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय विकास है। मतलब 6ठी शताब्दी के आसपास जो है तंत्रवाद भारत के धार्मिक क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ी से फैल गया। आगे है कि तंत्रवाद में स्त्रियां और शूद्र दोनों भाग लेते थे। जादुई अनुष्ठानों पर अत्यधिक बल दिया जाता था।
इनका उद्देश्य भक्तों को भौतिक सुख संपत्ति की इच्छाओं की पूर्ति करना और दिन प्रतिदिन के रोगों और चोटों का उपचार करना था। ब्राह्मणों ने कई आदिवासी अनुष्ठानों जादू टोनों को अपना लिया था, जिन्हें अब उनके द्वारा आधिकारिक तौर पर संकलित प्रायोजित और प्रोत्साहित किया जाने लगा था। देखिए, तंत्रवाद जो है ना, यह किसी धर्म विशेष से नहीं है। जैन धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में भी है, ईसाई धर्म में भी है, शैव धर्म से भी है, वैष्णव धर्म सभी में व्याप्त हो गया है। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ एक किसी धर्म में विद्यमान हो गया, नहीं भैया, ये सब में है। मंडल तांत्रिक जो होते हैं या तिब्बती बौद्ध धर्म में पवित्र कला, मंडल तांत्रिक बौद्ध धर्म में पवित्र कला रचनाएं हैं। कौन सी? तो मंडल तांत्रिक। ये कहाँ पे होता है? ये तिब्बती में होता है। ठीक। आधुनिक तंत्र योग की समझ का सर्वप्रथम आगम के रूप में ज्ञात वैदिक धर्मशास्त्र के विस्तृत विवरण में दिया गया है। ठीक है, आगम के रूप में बताया गया आधुनिक तंत्र योग के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं 6.2 में। यह है लाई हरोबा महोत्सव या त्यौहार के बारे में। ठीक, लाई हराओबा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। पहली चीज़ तो ये मनाया कहाँ जाता है? यह होता है मणिपुर के मेयती समुदाय द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? तो मणिपुर के मेयती समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक 5 दिवसीय अनुष्ठानिक त्यौहार है। ठीक है। लाई हराओबा का अर्थ होता है देवताओं का उत्सव, या फिर देवताओं को प्रसन्न करना होता है। हालांकि सभी त्योहारों में हम यही करते हैं। तो एक सामान्य सा शब्द है, फिलहाल इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि देवताओं का उत्सव बोला जाता है लाई हराओबा को। इसे तो आप लोग जनरल पॉइंट है, एलिमिनेट कर लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो यह त्यौहार जो है ब्रह्मांड के सृजन, पशुओं, पौधों तथा मनुष्यों के विकास के स्मरण में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि यह त्यौहार मणिपुर राज्य के आराध्य देव उमंगलाई के सम्मान में। कौन से देवता के सम्मान में? तो मणिपुर राज्य के आराध्य देव उमंगलाई के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है। इस दिन जो है पुरुष और स्त्री जो है दोनों ही देवी देवताओं की मूर्तियों के समक्ष नृत्य करते हैं, नृत्य के नाटक करते हैं, खंबा एवं थोइबी के अभिनय का प्रदर्शन करते हैं। ये क्या है? तो यह प्रचलित लोक कथाओं के नायक एवं नायिका हैं। कौन कौन? खंबा और थोइबी। ठीक। मौखिक साहित्य, संगीत, नृत्य, अनुष्ठान आदि आदि किया जाता है, जैसे विभिन्न त्योहारों में किया जाता है। तो मेयती समुदाय की यहाँ चर्चा की गई। मेयती समुदाय के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो मेयती समुदाय जो है मणिपुर का बहुसंख्यक निर्जाति समूह है। ठीक है, अल्पसंख्यक नहीं, मणिपुर का बहुसंख्यक निर्जाति समूह है। मेयती की काफ़ी बड़ी आबादी असम, मेघालय, त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी मिलती है, साथ ही साथ बंगाल और म्यांमार में भी, यानी कि विदेशों में भी। ठीक। मेयती जो है मैतिलोन बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? मैतिलोन, जिसे मणिपुरी भी कह सकते हैं हम लोग, जो एक तिब्बती बर्मी भाषा है। कौन सी भाषा समूह से संबंध रखती है? तो यह जो है तिब्बती बर्मी या और नेक्स्ट क्या है आगे कि यह जो है भारत की आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक है। मैतिलोन ऐसा नहीं, मान्यता नहीं प्राप्त। ठीक। इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भी किया गया है। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा त्यौहार? तो यह है जो कुटुपई। इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है ये। तो मिजोरम सरकार ने देश के कम से कम 10 राज्यों, ये मिजोरम की बात होने लगी, जो कुटुपई त्यौहार है। इसके पहले हमने जो है एक बार रिकॉल कर लीजिए आप लोग। इसके पहले हम लोग अम्बुबाची मेले के बारे में बात कर चुके हैं। किसके बारे में? अम्बुबाची मेले के बारे में बात कर चुके हैं, जो कहाँ होता है? कामाख्या देवी मंदिर में होता है। ठीक। यह कहाँ पे है? तो यह असम के गुवाहाटी में, या गुवाहाटी असम में है। ठीक। क्यों मनाया जाता है? तो मासिक अथवा रजो धर्म के वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, वार्षिक धर्म के उत्सव के रूप में, जिसे मासिक या रजो धर्म का वार्षिक उत्सव है। ठीक, वार्षिक उत्सव है। नेक्स्ट क्या हमने डिस्कस किया था? ये
अभी जस्ट ऊपर ही डिस्कस किया है, तो ये तो याद ही होगा लाई हरा भोग के बारे में, जो कि कहाँ होता है, ये होता है मणिपुर में। क्या, लाई हरा भोग, ये मत देख लीजिएगा जो कुटुपही। अब हम आगे चल रहे हैं जो कुटुपही त्यौहार के बारे में, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या है। देखिए, मिजोरम सरकार ने देश के कम से कम 10 राज्यों और अमेरिका, म्यांमार एवं बांग्लादेश जैसे देशों में जो कुटुपही त्यौहार का आयोजन किया है। इसके बारे में तथ्य देख लेते हैं। तो इसमें विभिन्न मीजो जनजातियों द्वारा इसके तहत जो है मीजो जनजातियों द्वारा जो है, कौन सी जनजातियों द्वारा, तो मीजो जनजातियों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है कि यह आयोजन विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाली विविध मीजो जनजातियों के मध्य भ्रातृत्व को एकताबद्ध एवं सुदृढ़ करने का प्रयास था। मिजोरम के अन्य प्रमुख त्योहारों के बारे में बताया जा रहा है आगे, तो कौन कौन से हैं। तो एक त्यौहार है मीमकुट। यह कब से कब मनाया जाता है, तो यह अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है, जब मक्के की फसल कटाई के लिए तैयार होती है। इसके अलावा एक अन्य त्यौहार है चाप चार कुट। यह कब मनाया जाता है, तो यह मार्च के महीने में मनाया जाता है। एक अन्य है थालफ वंग कुट। ठीक, तो मीजो के लोगों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, मीजो जो है पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी बर्मा, पूर्वी बांग्लादेश में रहने वाले स्थानीय निर्जाति समूह हैं। इस पदावली में कई निर्जाति समूह सम्मिलित हैं जो विभिन्न कुकी चीन भाषाएं बोलते हैं। कौन सी, तो कुकी चीन भाषाएं बोलते हैं। नेक्स्ट है, मिजो निरंतर अपने गांवों को बदलते रहते हैं और पारंपरिक रूप से स्थानांतरित कृषि का अनुसरण करते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। यह स्थानांतरित कृषि का अनुसरण करते हैं। ठीक, मिजो समूह में लुसाई, पावी, कौन कौन से और जनजातियां हैं, तो इसमें लुसाई, पावी या लई जिसे बोलते हैं, लाखेर या मारा जिसे बोलते हैं, या हमर, ये सर्वाधिक प्रमुख हैं। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आदि महोत्सव के बारे में। इसमें देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, यह जो है राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव है। कौन सा महोत्सव, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव है आदि महोत्सव। किसके द्वारा मनाया जाता है, यह केंद्र सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय और भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास केंद्र यानी कि ट्राइफेड के द्वारा मनाया जाता है। ठीक, क्यों मनाया जाता है, तो इस महोत्सव की विशेषता जो है, इसमें जनजातीय हस्तशिल्प कला की प्रदर्शनी की हस्तशिल्प प्रदर्शनी की जाती, कला की प्रदर्शनी की जाती, चित्रकारी, वस्त्र, आभूषण आदि की प्रदर्शनी सह बिक्री की जाती। ठीक है, यह जो है जनजातियों की, मेन बताऊँ आपको, यह जो है जनजातियों की जो है कल्चर जो है, यानी कि जो उनका जो है पारंपरिक उद्योग है, उनके प्रदर्शन और बिक्री के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और बिक्री के लिए मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है, तो भारतीय केंद्र सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड के द्वारा। ठीक है, ट्राइफेड के बारे में आगे देख लेते हैं। पहले इस महोत्सव की थीम जान लीजिए। तो इसकी थीम क्या थी, जनजातीय संस्कृति, शिल्प, व्यंजन और वाणिज्य की भावनाओं का उत्सव, और सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल कल्चर, क्राफ्ट, कुजिन एंड कॉमर्स। ठीक, यह जो है जनजातीय वाणिज्य को डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार के आगामी स्तर पर ले जाने का प्रयास था, तथा इसमें विशेष आकर्षण के रूप में आदिवासियों के इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल कौशलों का भी प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, अब चलिए ट्राइफेड के बारे में जान लेते हैं क्या है। इसे जो है अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी पूछता है और एक दो बार पूछ भी चुका है स्पष्ट रूप से और सीधे सीधे। ठीक, कभी ये पूछा कभी स्थापना हुई, तो कभी ये पूछ लिया किस मंत्रालय के अंतर्गत है। तो चलिए देखते हैं कब की स्थापना हुई। तो पहले इसका पूरा नाम जानते हैं क्या है। तो इसका पूरा नाम है भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ। ठीक, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड। ठीक, इसकी स्थापना जो है वर्ष 1987 में वर्ष 1987 में की हुई थी, जो कि जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह ट्राइब इंडिया ब्रांड के नाम के तहत जनजाति कला और शिल्प सहित जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास में संलग्न है। किस ब्रांड के नाम से, ट्राइब इंडिया किसका ब्रांड है, तो यह है ट्राइफेड का ब्रांड है। ठीक,
किस हेतु बना है? तो जनजाति कला और शिल्प सहित जनजाति उत्पादों के विपणन, विकास आदि में के लिए यह बनाया गया है। नेक्स्ट है कि ट्राइफेड जो है जनजातीय उत्पादों के निर्यात और आयात को व्यवस्थित करने वाली एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है तथा अंतर्राज्यीय व्यापार को सुगम बनाता है। नेक्स्ट है कि यह आपूर्ति, बाजार और संरचना जैसे जनजातीय उत्पादों से संबंधित गोदामों, विपणन यार्ड्स आदि के निर्माण को बढ़ावा देता है। यह वनधन विकास केंद्र योजना का कार्यान्वयन भी करता है। ठीक, वनधन विकास योजना का कार्यान्वयन कौन कर रहा है? तो ट्राइफेड कर रहा है। कौन? ट्राइफेड। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुर्खियों में रहे अन्य सांस्कृतिक महोत्सव में, इसमें ढेर सारे आपके एक साथ ही एक ही जगह दे दिए हैं। छोटे छोटे पॉइंट बने। देखिए त्योहारों को जो है बस आपको इतना जानना रहता है कि किस लिए, किसी भी त्यौहार के बारे में सिर्फ इतना जानना रहता है किस लिए, कहाँ, अगर कुछ विशेष जनजाति समुदाय से जुड़ी हो तो कौन, किसके द्वारा, किस लिए, कहाँ, किसके द्वारा, बस इतनी चीज़ें जाननी होती हैं आपको किसी भी त्यौहार के बारे में, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। बाकी अन्य चीज़ें उतनी आवश्यक नहीं रहती। अन्य कहानियाँ पढ़ना हो तो अलग बात है। आप बढ़िया एकदम विकिपीडिया खोलिए और शुरू हो जाइए। तो चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं। आषाढ़ी बीज त्यौहार है जो कि कहाँ मनाया जाता है? यह मनाया जाता है गुजरात में। ठीक, कहाँ हो गया? अब किस लिए देखते हैं। देखिए आषाढ़ी बीज या इसे कच्छी नववर्ष भी बोलते हैं। आषाढ़ी बीज या कच्छी नववर्ष वह प्रतिष्ठित संस्कृति है जिसमें वर्षा के आगमन का उत्सव मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? तो वर्षा के आगमन का उत्सव मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार है? आषाढ़ी बीज। कहाँ मनाया जाता है? गुजरात। किस लिए मनाया जाता है? तो वर्षा के आगमन के उत्सव के स्वरूप में मनाया जाता है। ठीक, इसे कच्छी नववर्ष भी बोलते हैं। बस हो गया, काम खत्म। ठीक है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र के मरुस्थलीय क्षेत्र का कच्छी समुदाय देशज पांचांग के अनुसार जो है कच्छी नववर्ष मनाता है। ठीक, हो गया। त्यौहार का नाम हो गया, कहाँ हो गया और किस लिए हो गया और कौन मनाता है। ठीक, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में मरुस्थलीय क्षेत्र का कच्छी समुदाय जो है देशज पांचांग के अनुसार कच्छी नववर्ष को मनाता है। बाकी देखिए सब में सेम पॉइंट आपको मिलेंगे। इस अवसर पर गणेश, लक्ष्मी तथा अन्य स्थानीय देवताओं की पूजा की जाती है। आषाढ़ी बीज के दौरान जो है वायुमंडल की आर्द्रता की जांच करते हैं। ठीक, यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिएगा, वैसे आएगा नहीं। आषाढ़ी बीज के दौरान जो है वे वायुमंडल में आर्द्रता की जांच करते हैं ताकि अनुमान लगाने में सहायता प्राप्त हो सके कि आने वाले मानसून में कौन सी फसल सर्वोत्तम होगी। ठीक, एक अलग से पॉइंट था, तो जान लीजिए, जानना ठीक रहेगा। नेक्स्ट है भोगाली बिहू के बारे में। कहाँ मनाया जाता है? तो यह असम में मनाया जाता है। इसके पहले हमने असम के किस त्यौहार के बारे में चर्चा की थी? तो चर्चा की थी अम्बुबाची मेले के बारे में। ठीक, तो भोगाली बिहू जो है या इसे माघ बिहू भी कहते हैं। किस लिए मनाया जाता है यह? तो यह मनाया जाता है फसल की कटाई का उत्सव है। ठीक, जो असम में कटाई के मौसम यानी जनवरी फरवरी के अंत का प्रतीक है। देश के विभिन्न भागों में अन्य फसल कटाई के उत्सव कौन कौन से हैं? तो देखिए पंजाब में फसल कटाई का उत्सव बैसाखी के रूप में मनाया जाता है। बंगाल में फसल कटाई का उत्सव जो है पोइला बैसाख के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में पुंथडू और केरल में विशु। ठीक, कटाई के अन्य महोत्सव हैं। भोगाली बिहू कहाँ होता है? यह असम में होता है। इसे भी जो है फसल कटाई के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा पंजाब में बैसाखी को फसल कटाई के रूप में मनाया जाता है। बंगाल में पोइला बैसाख को जो है फसल कटाई के रूप में मनाया जाता है। उसी तरीके से तमिलनाडु में पुंथडू और केरल में विशु भी हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक प्रकार का माउथ ऑर्गन या फिर मुंह से बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र जो होता है गोगुना। ठीक, यह जो है नरकुल से निर्मित कंपन उत्पन्न करने वाला एक वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मुख्य रूप से असम में पारंपरिक बिहू संगीत में किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है मेला खीर भवानी। मेला खीर भवानी कहाँ का उत्सव है? तो यह है भैया जम्मू कश्मीर का। ठीक, कब से कब तक मनाया जाता है? तो ज्येष्ठ अष्टमी से आरंभ होने वाला खीर भवानी मेला जो है 90 के दशक में अपनी
जान बचाने के लिए घरों से पलायन करने वाले विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक। ठीक, किसके द्वारा मनाया जाता है? तो विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय के द्वारा इसे मनाया जाता है। कहाँ से, कहाँ के हैं विस्थापित कश्मीरी पंडित? यह हैं जम्मू और कश्मीर के। ठीक है, यह मेला जो है जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के प्रसिद्ध रगन्या देवी मंदिर, कौन सा मंदिर? तो रगन्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इस दौरान कश्मीरी पंडित गांदरबल जिले में तुलमुल्ला के 5 अन्य मंदिरों यथा कुपवाड़ा में टिक्कर, अनंतनाग में लक्तीपोरा, ईश मुकम तथा कुलगाम जिले में माता त्रिपुर सुंदरी देवसर और माता खीर भवानी मंजगाम का दर्शन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका चमलिया मेला के बारे में। यह भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसके पहले खीर भवानी मेला था। कौन सा? खीर भवानी मेला। चलिए देखते हैं। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न चमलिया बॉर्डर पर आयोजित किया जाता है। यह मेला, यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं चमलिया मेला की। ठीक है, यह मेला सांबा जिले में लोकप्रिय रूप से बाबा चमलियाल के नाम से प्रसिद्ध एक संत बाबा दलीप सिंह मनहास के पुण्य स्थल पर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लुई नगाई नी। क्या है? लुई नगाई नी। यह कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। इसके पहले हमने मणिपुर के किस त्यौहार के बारे में डिस्कस किया था? इसके पहले हमने मणिपुर के लाई हारा ओबा त्योहार के बारे में डिस्कस किया था। ओबा है। ठीक, क्या है? ओबा, इसके बारे में चर्चा की थी। अब कौन सा त्यौहार आ गया हमारे पास मणिपुर का? ये आ गया लुई नगाई नी। देखिए, साथ ही साथ आपको ऊपर के बताते चल रहा हूँ ताकि रिवीजन होता चले। ठीक है, यह कहाँ मनाया जाता है लुई नगाई नी? तो यह मनाया जाता है मणिपुर में। अब इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, मणिपुर की नागा जनजातियों द्वारा, किसके द्वारा? तो मणिपुर की नागा जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला बीज बुआई का उत्सव है। ये बीज बुआई का उत्सव है। यह नागा साधुओं की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है और यह आशा की जाती है कि यह त्यौहार आनंद एवं समृद्धि ले लाएगा तथा सभी समुदायों के मध्य एकता एवं भ्रातृत्व के बंधन को मजबूत बनाएगा। नेक्स्ट है हमारा छठ पूजा। छठ पूजा कहाँ होता है? तो बिहार में होता है। इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। तो यह बिहार और इसके पड़ोसी राज्यों यथा उत्तर प्रदेश एवं झारखंड तथा नेपाल के मधेश क्षेत्र में मनाया जाने वाला पर्व है। ठीक, छठ पूजा के दौरान भक्त सूर्य की पूजा करते हैं और प्रकृति के गुणों की स्तुति भी करते हैं। नेक्स्ट है हार्नबिल या धनेश महोत्सव। कहाँ का है ये? तो यह है नागालैंड का। अब जान लेते हैं इसके बारे में, देखते हैं क्या पॉइंट निकल के आते हैं। तो देखिए, यह नागालैंड की देशज योद्धा जनजातियों का सबसे बड़ा समारोह है। इस महोत्सव का उद्देश्य नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित और संरक्षित करना तथा इसकी विलक्षणता एवं परंपराओं का प्रदर्शन करना है। नेक्स्ट है कि इसका आयोजन प्रतिवर्ष दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में किया जाता है। इस महोत्सव का नाम राज्य के सर्वाधिक श्रद्धेय पक्षी प्रजातियों में से एक हार्नबिल के नाम पर रखा गया है। ठीक, जिसका महत्व जो है कई आदिवासी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों, गीतों और नृत्यों में परिलक्षित होता है। किसका? तो हार्नबिल का। नेक्स्ट है हमारा नगोबा यात्रा के बारे में। नगोबा यात्रा क्या है? कहाँ मनाया जाता है? नगोबा यात्रा तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ? तो यह तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक, यह तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में आयोजित किए जाने वाला एक जनजातीय महोत्सव है। ठीक, नेक्स्ट है कि यह दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय आनंदोत्सव है और यह गोंड जनजातियों के मेसराम कबीले द्वारा मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? नगोबा यात्रा किसके द्वारा? गोंड जनजातियों के मेसाराम कबीले द्वारा मनाया जाता है। कहाँ पर? तो तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में। ठीक, गोंड जनजातियों के नर्तकों द्वारा गुसाडी नृत्य, कौन सा नृत्य? इस मेले के दौरान जो है या इस यात्रा के दौरान गुसाडी नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो गोंड जनजातियों के नर्तकों के द्वारा। चलिए आगे देखने क्या है। आगे है सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला। किसके बारे में बात की जा रही है? तो सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला के बारे में बात की जा रही है। यह कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है भैया हरियाणा में।
यह जो है विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, बस ये याद रखिएगा ज़रूर से, क्योंकि अगर विश्व का सबसे बड़ा आ जाएगा तो हम लोग वहाँ कंफ्यूज होकर के कभी कभी गलत ऑप्शन चुन लेते हैं। चलिए देखते हैं सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के बारे में। यह जो है हरियाणा में मनाया जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। यह भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि एवं विविधता को प्रदर्शित करने के लिए वर्ष 1987 से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, यह हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड में आयोजित किया जाता है। 34वें सूरज कभी कौन ये इस बार कौन सा मनाया गया, तो 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2020 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य को थीम स्टेट चुना गया। ठीक, वर्ष 2013 में इस मेले का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्नयन किया गया और लगभग 20 देश इस मेले में भाग लेते हैं। ठीक, आगे यही किसके किसके द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है, तो यह मेला केंद्रीय पर्यटन, वस्त्र, संस्कृति और विदेश मंत्रालय के सहयोग से जो है सूरजकुंड मेला प्राधिकरण तथा हरियाणा पर्यटन द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है केरल के पद्मनाभा स्वामी मंदिर में मूर्जापम अनुष्ठान। कौन सा, तो मूर्जापम अनुष्ठान कहाँ मनाया जाता है, यहीं दे दिया है केरल में। कहाँ पे, केरल में कहाँ पे, तो पद्मनाभा स्वामी मंदिर में मनाया जाता है। कौन सा अनुष्ठान, तो मूर्जापम अनुष्ठान। ठीक, मूराजापम अनुष्ठान, देखिए केरल में 18वीं शताब्दी में जो है इसके बारे में देखिए क्या दिया है, पढ़ लेते हैं हम लोग। तो 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा द्वारा यह अनुष्ठान आरंभ किया गया था। यह 6 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। कितने वर्ष में, तो 6 वर्ष में एक बार इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसमें विद्वानों द्वारा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का मंत्रोच्चारण भी किया जाता है। कहाँ पे, किसमें, मूर्जापम मेले अनुष्ठान में, जो कि केरल के पद्मनाभा स्वामी मंदिर में होता है। नेक्स्ट पशु के खेलों से संबंधित है, तो देख लेते हैं विभिन्न पशुओं के खेल कहाँ कहाँ कौन से मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले है जलीकट्टू के बारे में। ये कहाँ होता है, तो यह तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है। ठीक, इसके दौरान सांड का पीछा किया जाता है। यह जो है फसल के कटाई के महोत्सव, कौन सा, पोंगल के दिवस पर आयोजित किया जाता है। संगम साहित्य में भी जलीकट्टू का संदर्भ मिलता है। नेक्स्ट है कम्बाला के बारे में। किसके बारे में, कम्बाला के बारे में। यह भी तमिलनाडु में सांडों की दौड़ का स्थानीय नाम है। दौड़ के दौरान सांडों को दौड़ाया जाता है और सबसे तेज दौड़ने वाले सांड को विजयी घोषित कर दिया जाता है। अगला है इरुदवुडम वडा। कौन सा है, इरुदविडुम वडा। यह कहाँ पर मनाया जाता है, तो यह कर्नाटक में आयोजित होने वाली एक भैंस दौड़ है। ठीक है, आगे है पोराग त्यौहार के बारे में। यह कहाँ मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है असम में। कहाँ मनाया जाता है, असम में। ठीक, इस उत्सव को जो है नरसिंह बिहू के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, तो नरसिंह बिहू के उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। और यह मीसिंग जनजाति द्वारा, किस जनजाति द्वारा, तो मीसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला फसल कटाई का त्यौहार है। ठीक, कौन सा त्यौहार, तो पोराग त्यौहार, जिसे जो है नरसिंह बिहू के नाम से भी जाना जाता है। यह मीसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है, तो फसल की कटाई के लिए मनाया जाता है। ठीक, इसमें किसान जो है अपने और अपनी फसलों के लिए भूदेवी से आशीर्वाद मांगते हैं। आगे चलते हैं, तो आगे वसंत उत्सवम है। क्या है, वसंत उत्सवम, वसंत उत्सव नहीं, वसंत उत्सवम। ये कहाँ मनाया जाता है, तो यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक, यह इसके बारे में देखते हैं क्या है, तो यह पर्व तिरुमाला में मनाया जाता है तथा वसंत ऋतु का आगमन दर्शाता है। 1460 के दशक में राजा अच्युतराय के शासनकाल के दौरान इसे आरंभ किया गया था। प्रत्येक वर्ष चैत्र या मार्च या अप्रैल माह में त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा पर 3 दिनों के लिए मनाया जाता है। 3 दिनों के लिए मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है मकर विलुक महोत्सव के बारे में। बोर तो नहीं हो रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं है जो अभी तक हम लोगों ने पूरा ऊपर पढ़ा है त्योहारों के बारे में वह सबका सब आएगा, लेकिन समस्या ये है ना कि अगर किसी को छोड़ दें
वह नज़रों के सामने से तो जा रहा है और फिर एग्ज़ाम में हमारे आ गया, तब ज़रा सोच कर देखिए कितना पछतावा होगा। तो बेहतर है कि जो भी आए आंखों के सामने उसको कम से कम एक बार कानों में भी जाने दिया जाए, ठीक है। और ध्यान इधर उधर भटकाने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि बाद में फिर लगेगा कि अरे यार ये सही से सुन लिए होते, देख लिए होते तो ठीक रहता। तो वरना कोई विकल्प नहीं है, बेहतर है एंजॉय करना शुरू करिए, इन चीज़ों को एंजॉय करना शुरू कीजिए। सोचिए आपको कितना कुछ जानने के बारे में मिल रहा है, ठीक है। अन्य जो सामान्य व्यक्ति है वह सिर्फ राजनीतिक मुद्दों में ही मस्त है, लेकिन आपको जो है सांस्कृतिक, ये तो है ही है आपके पास भैया, अन्य जो है सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सारी चीज़ों के बारे में पता है, ना कि सिर्फ इसी एक चीज़ के बारे में। और जैसे कि आर्ट एंड कल्चर का एक महत्व देखिए, आप लोग ऐसे भी अपने सोशल दैनिक जीवन में कर सकते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति जाते हैं, कहीं गए, मान लीजिए कि ये जो है चले गए आपके कामाख्या मंदिर में ही चले गए, ठीक है। अभी आज का ही टॉपिक ले लेते हैं, कामाख्या मंदिर में ही चले गए हमारे, यहाँ गए, दर्शन किया, पूजा पाठ किया, चले आए, काम खत्म। लेकिन आपको अगर जब जाना होगा तो आप तो उन्हें, आप जो है एक उचित समय देखेंगे कब जाना है, उचित होगा, क्योंकि आपको तो पता है कि अरे भैया फलाने फलाने टाइम पे फला फला त्यौहार भी वहाँ पे मनाया जाता है, या फिर मेला भी लगता है जिसे अम्बुबाची मेला कहते हैं। तो जब जाना ही है तो वैसा ही प्रोग्राम बनाते हैं कि मेले में भी घूम लेंगे, ठीक। और वहाँ मेले में भी जा कर के आप जो है, इस मेले में भी जा कर के आप मेले के बारे में भी बहुत विशाल तरीके से, या कहीं होगा है कि बहुत ही ब्रॉड व्यू से देखेंगे सारी चीज़ों को, क्या है, कैसे है, किस रंग का लोग कपड़े पहन रहे हैं, किस रंग का जो है मुखौटा लगाए हुए हैं या नहीं लगाए हुए हैं, आदि आदि चीज़ों के बारे में। ये सब बस आप लोगों के लिए संभव है, अन्य लोगों के लिए नहीं। तो इसे थोड़ा और मजबूत कीजिए ना यार, क्यों बोर हो रहे हैं। चलिए साथ में शुरू करते हैं फिर से, ठीक। देखिए लॉकडाउन की स्थिति भी है, तो कहीं जाना नहीं है भैया, नहीं जाना है, और जाते भी कहाँ हैं हम। तो चलिए शुरू करिए, क्या इधर उधर भटक रहे हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा मकर विलुक महोत्सव। वीडियो बड़ा बनवाने के लिए आप लोग जिम्मेदार हैं, मैं नहीं। नेक्स्ट है हमारा मकर विलुक महोत्सव। यह कहाँ मनाया जाता है? केरल में, ठीक। किस लिए मनाया जाता है? तो यह मकर संक्रांति के अवसर पर सबरीमाला मंदिर द्वारा 2 माह तक मनाया जाने वाला त्यौहार है, ठीक। मकर विलुक महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। कब? तो मकर संक्रांति के अवसर पर सबरीमाला मंदिर द्वारा 2 माह तक मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। आगे है बतुकम्म महोत्सव। क्या है? तो बतुकम्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। किस लिए मनाया जाता है? यह दुर्गा नवरात्रि के दौरान मनाया जाने वाला 9 दिवसीय पुष्प उत्सव है। अलग से आया ना, एक दुर्गा नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है और 9 दिवसीय पुष्प उत्सव है, ठीक। बातुकम्म का अर्थ होता है माँ त्रिदेवी जीवित हो गई, ठीक। यह महोत्सव तेलंगाना के सांस्कृतिक भावना का निरूपण करता है, जो नारीत्व की संरक्षक देवी का प्रतीक है। नेक्स्ट है कि इस वर्ष को देवी गौरा देवी का वसंत उत्सव भी माना जाता है। किसका? तो देवी गौरा देवी का वसंत उत्सव भी माना जाता है। किसे? तो बातुकम्म महोत्सव को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पंढरपुर वारी। कहाँ मनाया जाता है पंढरपुर वारी? तो यह मनाया जाता है महाराष्ट्र में। अब देखिए आपके लोग कितने लोग वहाँ रहते होंगे। चलिए देखिए, पंढरपुर वारी यह जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो यह आषाढ़ माह के दौरान वह विशेष यात्रा है जो आलंदी गांव से आरंभ होती है और 250 किलोमीटर तक जारी रहती है, जब तक कि तीर्थयात्री महाराष्ट्र के विठोबा मंदिर पंढरपुर तक नहीं पहुंच जाते।
इस दौरान कई पालकियां ले जाई जाती हैं जिसमें प्रसिद्ध ऋषियों की पादुकाएं होती हैं और इसकी कुल अवधि 21 दिनों तक होती है, जो आषाढ़ एकादशी को समाप्त हो जाती है। ठीक। आलंदी गांव से आरंभ होकर विठोबा के मंदिर के या आलंदी गांव से आरंभ होकर महाराष्ट्र के पंढरपुर तक जाती है। ठीक। वारी परंपरा संत ध्यानेश्वर के महान पिता त्रयंबक पंत कुलकर्णी द्वारा आरंभ की गई थी। ध्यानेश्वर ने नामदेव, सावती माला और तुकाराम जैसे अन्य संतों के साथ स्वयं अपने जीवन काल में भी वारी यात्रा में भाग लिया था। ठीक। इसमें प्रतिभाग करने वाले को बरकारी के रूप में जाना जाता है, मतलब जो लोग वारी यात्रा में भाग लेते हैं उन्हें बरकारी कहा जाता है। ठीक। कितने दिन तक मनाया जाता है? 21 दिन तक मनाया जाता है। ठीक। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया भैया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा बचेगा? नेक्स्ट हमारा टॉपिक बचेगा प्राचीन भारत। प्राचीन भारत को लेकर के जो करंट से रिलेटेड इश्यू हुए हैं पिछले एक वर्ष, या यूँ कहें कि मई 2019 से लेकर के फरवरी 2020 तक, तो इसमें इस पूरे जो है टॉपिक में, यानी पूरे जो है उस सब्जेक्ट में, यानी कि आर्ट एंड कल्चर में हमारे अब तक जो है 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। शेष बचे हैं चैप्टर 7, चैप्टर 8, 9, 10 और 11। ठीक। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर अभी हमारे बचे हुए हैं, जिसमें से हम लोग अपने अगले लेक्चर में चैप्टर 7 कवर करेंगे। क्योंकि ये देखिए ये चैप्टर थोड़े बड़े बड़े हैं, इसीलिए इनको कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक एक दिन देना पड़ेगा, या फिर कहिए तो वीडियो बड़ी बनाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि वीडियो को बड़ा नहीं किया जा सकता। हाँ, चैप्टर 11 को कवर करने में एक दिन, 10 और 11 जो है एक दिन में किया जा सकता है, या फिर 9 और 10, इन दोनों में से किसी एक को हम लोग एक दिन कवर कर लेंगे, या तो 10 और 11 को, या तो 9 या 10 को। बाकी जो है चैप्टर 7 को अलग से और चैप्टर 8 को अलग से ही डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर बड़े हैं थोड़े। तो बस मित्रों, यही था आज का वीडियो, आज का लेक्चर इतना ही है। बाकी प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, आज के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।